So here we have to find the current in 6 ohm resistor using Thevenin's theorem. So this is the circuit, and in this circuit this is in this 6 ohm resistor we have to find out the current by using Thevenin's theorem. तो इस क्वेश्चन का एक अगला पार्ट भी है, वेरीफाई योर रिजल्ट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम. तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ और केवल मैं इतने पार्ट को कंसीडर करता हूँ. फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, है ना. केवल थेवेनिन्स थ्योरम पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ. तो केवल इतने पार्ट को मैं देख रहा हूँ. ये है. तो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब भी किसी रजिस्टर में हमें करंट निकालना होता है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम या फिर नॉर्टन्स थ्योरम, तो आप पहले उस रजिस्टर को आप कट करके बाहर कर दीजिए. इसको मैंने कट करके बाहर कर दिया और जो सर्किट हमारा बचा वो है ये प्लस माइनस V 3 एम्पियर and this is the voltage source, X terminal, Y terminal, plus minus and this is 2V. तो इतने सर्किट का हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में एक VTH होगा, एक RTH होगा और दोनों सीरीज में होंगे. RTH और VTH की वैल्यू हम निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो हमने कट करके यहाँ पे बाहर किया था 6 ओम के रजिस्टर को, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे. और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन 6 ओम रजिस्टर. तो 6 ओम रजिस्टर में आप करंट निकाल लेंगे. कितना करंट होगा, I इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस 6. लेकिन हमें VTH और RTH की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये सर्किट हमें दिया गया है. तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये सर्किट हमें दिया गया है और मुझे निकालना है. सपोज फर्स्ट मैं निकालता हूँ RTH की वैल्यू. RTH का मतलब होता है दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स X and Y. दिस इज X, Y. लेट मी राइट इट अगेन. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स X and Y. Deactivating all the independent sources present in the circuit. तो एक तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, बाकी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है. ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट हम नहीं कर सकते. तो RTH का मतलब है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स X and Y by deactivating all the independent sources from this circuit. तो ये है रेजिस्टेंस 1 ओम का. यहाँ है पोटेंशियल ड्रॉप V वोल्ट का, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में करंट सोर्स है. इसको आप ओपन कर दीजिए. यहाँ मैंने करंट सोर्स को ओपन कर दिया और यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है. दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे है X टर्मिनल और ये है Y टर्मिनल. ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करते हैं. मैं पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ. आप देखिए 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट कर दीजिए, और 1 एम्पियर का करंट सोर्स इंजेक्ट करने पर सर्किट में 1 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो करेगी. और हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टर्मिनल्स X Y निकाल लेंगे, और कितनी करंट हमने इंजेक्ट कर दी थी अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा RXY. देखिए VXY हम फाइंड आउट कर लेंगे, और I कितनी करंट हमने इंजेक्ट की, 1 एम्पियर की. तो जो RXY है वो VXY के बराबर हो जाएगा. चलिए पोटेंशियल ड्रॉप हम फाइंड आउट कर लेते हैं. जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स X and Y होगा. देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स इस तरीके से जा रहा है, ऐसे इस तरीके से 1 एम्पियर का करंट सोर्स इसमें फ्लो कर रहा है. अगर 1 एम्पियर का करंट सोर्स ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा. देखिए 1 I इंटू R, यानी V की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट.
दिस इज़ 1 वोल्ट। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा? 1 वोल्ट का। अगर इस रजिस्टर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है तो इस डिपेंडेंट बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा? 2V। जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट होगा उसका दुगना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो गया? 2 वोल्ट का। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? 1 वोल्ट का। दिस इज 2 वोल्ट, not 2V. This is 2 volt, this is 1 volt. So I will move from the terminal X. I will start moving from the terminal X and I will reach to the terminal Y. X से आप चलिए Y तक पहुँचिए। Vx प्लस से माइनस आप चलेंगे, पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई -2 वोल्ट। ऐसे देखिए, ऐसे मैं चल रहा हूँ, है ना, प्लस से माइनस चल रहा हूँ, पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई -1। I इंटू आर बोल लीजिए, 1 इंटू 1 सो इट विल डिक्रीज बाई 1 वोल्ट और आप पहुँच गए Y टर्मिनल पे। सो Vx माइनस Vy इक्वल्स टू 3, सो Vxy इक्वल्स टू 3 वोल्ट। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स X Y इक्वल्स टू 3 ओम। तो हमने पता कर लिया कि RTH की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। अब हमें VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। VTH की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। VTH इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y विदाउट डीएक्टिवेटिंग एनी सोर्स। किसी भी सोर्स को आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है और X Y टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट करना है। तो this is 3 ampere plus minus 2V X and Y। देखिए, अगर 3 एम्पियर का करंट सोर्स इस तरीके से आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है, तो इसका कितना पार्ट इधर जाएगा? 3 एम्पियर करंट इस तरीके से जा रहा है ऊपर की तरफ। इस नोड पे आने वाला करंट कितना है? 3 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, तो इसका कितना पार्ट इधर जाएगा? इसका कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किटेड पाथ है। सारी की सारी करंट इस तरीके से चली जाएगी। दिस इज 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर करंट विल ट्रेवल इन दिस लूप, ऐसे चलेगी। अगर 3 एम्पियर करंट ऐसे आ रही है तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा? I इंटू आर। सो 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा यहाँ पे। अगर इस रेजिस्टेंस में 1 ओम के रेजिस्टेंस में 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है तो इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा? जितना यहाँ हुआ है उसका दुगना, क्योंकि यहाँ पे अगर V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है तो यहाँ पे 2V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा। जितना भी होगा उसका दुगना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? 3 वोल्ट का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 वोल्ट का। अब मैं मूव करूँगा फ्रॉम पॉइंट X टू Y। X से चलूँगा, Y पर पहुँचूँगा मैं। देखिए, Vx प्लस से माइनस जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कितने से? 6 वोल्ट से। ऐसे चल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द पोटेंशियल विल डिक्रीज बाई I इंटू आर। सो राइट 3 इंटू 1 दैट इज 3। ऐसे चल रहा हूँ और कहाँ पहुँच गया मैं? Y पे। सो Vx माइनस Vy इक्वल्स टू प्लस 9, Vxy इक्वल्स टू 9 वोल्ट। सो द टर्मिनल so the potential drop across the terminals X and Y is 9 volt. We can write the value of VTH here. This is 9 volt. We can use this formula now. 9 upon 3 plus 6. So this is 9 upon 9 and this is 1 ampere. And here the solution is complete. This is our final solution, 1 ampere.